वेलकम टू ब्रेन रूट्स IAS। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। देखिए, 10 साल पहले स्टार्टअप शब्द इंडिया में इतना कॉमन नहीं था, लेकिन आज ये हर तरफ है। तो सवाल ये उठता है कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, जिसने इस पूरी क्रांति, इस रेवोल्यूशन को शुरू किया, उसने एक्चुअली अचीव क्या किया है? क्या ये सिर्फ एक हाइप है या इसका कोई रियल ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट हुआ है? आज हम इसका एक डीप एनालिसिस करेंगे। इस पूरी जर्नी को आसानी से समझने के लिए हम इसे सेक्शंस में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले वील डी कोड कि स्टार्टअप होता क्या है इन द आईज ऑफ द गवर्नमेंट। फिर हम उन टूल्स को देखेंगे जो गवर्नमेंट यूज कर रही है टू सपोर्ट देम। उसके बाद हम आएंगे रिजल्ट्स पर, इकोनॉमी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, लेकिन हम चैलेंजेस को भी इग्नोर नहीं करेंगे। और आखिर में वी लुक टुवर्ड्स द फ्यूचर, जहां हम बात करेंगे अ वेरी एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ डीप टेक। मेंस एग्जाम के आंसर के लिए ये स्ट्रक्चर परफेक्ट है। तो जैसे ही हम स्टार्टअप सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? एक गराज में काम करते हुए कुछ यंग लोग, कोई नया ऐप। गवर्नमेंट की एक बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन है और उससे समझना, ऐसे सोचिए, आपके मोहल्ले में एक नई किराने की दुकान खोलना एक बिजनेस है, लेकिन एक ऐसा ऐप बनाना जो पूरे देश में ग्रोसरी डिलीवरी का तरीका ही बदल दे, वो एक स्टार्टअप है। यहाँ दो कीवर्ड्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है इनोवेशन और दूसरा है स्केलेबिलिटी, यानी तेजी से ग्रो करने की हाई पोटेंशियल। तो ऑफिशियली एक स्टार्टअप कहलाने के लिए एक एंटिटी को कुछ बॉक्सेस टिक करने पड़ते हैं। पहला है लीगल स्ट्रक्चर, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप या LLP होनी चाहिए। दूसरा है एज, यानी कि इनकॉर्पोरेशन से 10 साल तक ही उसे स्टार्टअप माना जाएगा। इससे इंश्योर होता है कि कंपनी यंग है। तीसरा टर्नओवर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो इनोवेशन ड्रिवन होना चाहिए और उसमें वेल्थ या जॉब क्रिएशन का एक स्केलेबल मॉडल हो। इट कैन नॉट बी जस्ट अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। ठीक है, अब जब हमें पता है कि स्टार्टअप क्या है, तो आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट इस प्रोसेस को सपोर्ट कैसे कर रही है। ये सिर्फ रूल्स बनाने की बात नहीं है, इट्स अबाउट क्रिएटिंग एन एंटायर इकोसिस्टम। गवर्नमेंट का अप्रोच 3 मेन पिलर्स पर बेस्ड है। पहला और सबसे जरूरी, पैसा, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट। दूसरा है कनेक्टिविटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो स्टार्टअप्स को राइट रिसोर्सेज और लोगों से जोड़ते हैं। और तीसरा है कल्चर, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां नए आइडियाज फ्लरिश कर सके। यहां एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच लिया गया है। गवर्नमेंट स्टार्टअप्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रही है, इसके बजाय वो एक मास्टर इन्वेस्टर की तरह काम कर रही है। उसने एक बड़ा सा फंड बनाया है ऑफ 10,000 करोड़ रुपीस। ये फंड, जिसे सिडबी मैनेज करता है, पैसा देता है एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स को, जिन्हें हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स या AIFs कहते हैं। फिर ये एक्सपर्ट्स आगे सबसे प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स को ढूंढकर उनमें इन्वेस्ट करते हैं। यह बहुत ही स्मार्ट तरीका है क्योंकि इससे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का फायदा मिलता है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन कोई भी आप पर बड़ा पैसा लगाने से पहले यू हैव टू प्रूव कि यह आइडिया काम करता है। इसी स्टेज को कहते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। यहां पर सीड फंड स्कीम काम आती है। ये वो जरूरी अर्ली स्टेज फंडिंग प्रोवाइड करती है जिससे आप एक प्रोटोटाइप बना सकें, कुछ अर्ली कस्टमर्स ला सकें और ये दिखा सके कि आपका आइडिया सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक वायबल बिजनेस बन सकता है। ये स्कीम एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। ट्रेडिशनली बैंक से लोन लेने के लिए आपको कोलैटरल, यानी कोई गारंटी जैसे घर या जमीन देनी पड़ती है, लेकिन यंग फाउंडर्स के पास अक्सर ये नहीं होता। इस क्रेडिट गारंटी स्कीम में गवर्नमेंट एसेंशियली आपकी गारंटर बन जाती है। ये एक बहुत बड़ा बैरियर हटा देती है और उन लोगों के लिए दरवाजे खोलती है जिनके पास ग्रेट आइडियाज तो हैं, पर जरूरी नहीं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, गवर्नमेंट एक पूरा डिजिटल सपोर्ट सिस्टम बना रही है। स्टार्टअप इंडिया हब को आप स्टार्टअप वर्ल्ड का लिंक्डइन समझ सकते हैं। मार्ग पोर्टल आपको एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर से कनेक्ट करता है। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग से स्टेट्स के बीच एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भावना आती है टू क्रिएट बेटर पॉलिसीज। और अटल इनोवेशन मिशन जैसी इनिशिएटिव्स स्कूल लेवल से ही बच्चों में इनोवेशन की स्पिरिट जगा रही है ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फाउंडर्स तैयार हो। तो गवर्नमेंट ने बीज बो दिए हैं, पानी दिया है और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाया है। अब बड़ा सवाल यह है, 10 साल बाद फसल यानी हार्वेस्ट कैसी दिख रही है? क्या इन सब एफर्ट्स का कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट मिला है? जरा इस नंबर को देखिए
1,30,000 प्लस। और ये तो सिर्फ एनआईडी प्रोग्राम के अंदर क्रिएट हुई डायरेक्ट जॉब्स हैं। सोचिए पूरे इकोसिस्टम का क्यूमुलेटिव इफेक्ट कितना बड़ा होगा। ये सिर्फ कुछ फाउंडर्स के अमीर होने की कहानी नहीं है, इट्स अबाउट क्रिएटिंग लाइवलीहुड्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ये है स्टार्टअप इकोसिस्टम का रियल ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ जॉब्स तक लिमिटेड नहीं है। हम देख रहे हैं कि एग्रीटेक स्टार्टअप्स किसानों की यील्ड बेहतर कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स दूर दराज के गांवों तक हेल्थ केयर पहुंचा रहे हैं। ये स्टार्टअप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, दे आर रीराइटिंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी वन इनोवेशन एट ए टाइम। लेकिन चलिए थोड़ा रियलिस्टिक होते हैं। हर चीज परफेक्ट नहीं है। एक बैलेंस्ड आंसर के लिए हमें उन चैलेंजेस और हर्डल्स को भी समझना होगा जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। एक इंडियन फाउंडर के लिए जर्नी बहुत सी मुश्किलों से भरी है। सोशली फेलियर को आज भी एक स्टिग्मा माना जाता है। फाइनेंशियली अर्ली स्टेज फंडिंग मिलना अभी भी मुश्किल है। अगर फंडिंग मिल भी गई तो एंजल टैक्स जैसे रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। और फिर एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट में सर्वाइव करने का कांस्टेंट चैलेंज। ये एक मेज को नेविगेट करने जैसा है। तो व्हाट्स नेक्स्ट? पहला डेकेड था नंबर्स के बारे में, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स बनाना। अगला डेकेड होने जा रहा है क्वालिटी के बारे में। अब फोकस शिफ्ट हो रहा है डीप टेक की तरफ। वो स्टार्टअप्स जो कटिंग एज साइंस और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक फूड डिलीवरी ऐप और एक डीप टेक स्टार्टअप में फर्क क्या है? फूड डिलीवरी ऐप एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज करता है, लेकिन एक डीप टेक स्टार्टअप शायद एक नई तरह की बैटरी बना रहा हो या कैंसर डिटेक्ट करने के लिए एक नया एआई एल्गोरिथम। इट्स अबाउट फंडामेंटल ब्रेक थ्रूज, नॉट जस्ट इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स। इसमें हाई R&D इंटेंसिटी होती है और सिग्निफिकेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है। गवर्नमेंट ये समझती है कि इन फंडामेंटल ब्रेक थ्रूज में वक्त लगता है। आप एक साल में एक नई वैक्सीन डेवलप नहीं कर सकते। इसीलिए डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया है। उन्हें डेवलप होने के लिए 20 साल तक का टाइम मिलता है और वो स्टार्टअप का टैग होने से पहले एक बड़ी टर्नओवर अचीव कर सकते हैं। इस शिफ्ट को सपोर्ट करने के लिए नई पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जैसे नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, और इजराइल जैसे डीप टेक पावर हाउसेस के साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी किए जा रहे हैं। द गोल इज क्लियर, टू मेक इंडिया अ हब नॉट जस्ट फॉर स्टार्टअप्स बट फॉर डीप वर्ल्ड चेंजिंग टेक्नोलॉजी। इंडियन स्टार्टअप स्टोरी अब मैच्योर हो रही है। अब ये सिर्फ तेजी से स्केल करने और बड़ी वैल्यूएशंस पाने के बारे में नहीं है। It's about building sustainable businesses, solving real problems, and creating resilient innovation. स्टार्टअप इंडिया का पहला डेकेड इंप्रेसिव रहा है। अब सवाल यह है, क्या अगला डेकेड इंडिया को दुनिया के लिए एक ट्रू इनोवेशन नेशन बना पाएगा? होपफुली इस एनालिसिस से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव मिला होगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।